नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इसके अलावा बात होगी पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले सफेद मधुमक्खी पालन के बारे में और आपको मिलवाएंगे लद्दाख के हुनरमंद किसानों से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि इसमें किसानों को सीधे सीधे सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और खास तौर पर ये योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके लिए ये योजना बेहद ही लाभकारी साबित हो रही है। किसानों के पास 9वीं किस्त तक तो पहुंच चुकी है और बस इंतजार है 10वीं किस्त का, जो बहुत जल्द किसानों के खातों में पहुंचने वाली है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। वैसे तो मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे उन्हें हर तरह से खेती से लेकर बाकी किसानी कामों में सहायता मिल रही है। लेकिन आर्थिक रूप से किसान को और सशक्त करने के लिए किसानों की हितैषी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि पहले इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को दिया जाता था जिनकी कुल जमीन 2 हेक्टेयर थी। 1 अप्रैल 2019 से योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही इसमें जमीन के दायरे की कोई सीमा खत्म कर दी गई है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 साल में किसानों को 6,000 रुपए देती है और ये राशि साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाता है। डीबीटी से पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और इस तरह किसानों का समय भी बचता है। इस योजना से अब तक लगभग करीब 10 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान के तहत अगस्त से नवंबर 2021-22 के बीच 11 करोड़ 6 लाख 26,222 पेमेंट हुए हैं। अप्रैल जुलाई 2021-22 में ये आंकड़ा 11 करोड़ 11 लाख 5,474 था। वहीं अप्रैल जुलाई 2020-21 में ये आंकड़ा 10 करोड़ 49 लाख 31,077 था। योजना के तहत अब तक 11.37 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। साथ ही सरकार ने 1.58 लाख करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत ट्रांसफर किए हैं। इस माह दिसंबर 2021 में इस योजना की 10 किश्त जारी की जाएंगी। इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही जरूरी दस्तावेज में कृषि भूमि के कागजात होने चाहिए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पते का सबूत, खेत की जानकारी, खेत का आकार, कितनी जमीन है और पासपोर्ट साइज फोटो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर पंजीकरण किए जाते हैं। इसके लिए साइट के होम पेज पर किसान कॉर्नर विकल्प पर मांगी गई जानकारी भरकर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर में भी संपर्क किया जा सकता है। तो ये थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। ये सेगमेंट बेहद ही खास है क्योंकि इसमें हम किसानों के लिए पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और तरह तरह के विकल्प किसानों के पास है। जहां तक बात है पहाड़ी क्षेत्रों की, तो ये इलाके काफी दुर्गम होते हैं और बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते हैं। यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं तलाशना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन आज के जो पढ़े लिखे युवा है वो तरह तरह के नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और ऐसे में अब पहाड़ी क्षेत्रों में सफेद मधुमक्खी पालन की शुरुआत हो गई है, जिसकी बहुत ज्यादा मांग नजर आ रही है और ये एक संभावना वाला क्षेत्र बनकर उभर रहा है। तो आइए जानते हैं सफेद मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन तेजी से उभरता व्यवसाय है। समय के साथ बदली जीवन शैली ने शहद की उपयोगिता बढ़ा दी है। ऐसे में किसान खेती या बागवानी के साथ इस व्यवसाय को अपनाकर कई गुना लाभ कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। यहाँ की जलवायु कृषि के अनुकूल है, साथ ही बागवानी फसलों, विशेषकर फल, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए आदर्श माने जाने वाले इन क्षेत्रों में पर्याप्त हरियाली के साथ मधुमक्खी पालन और सुगम बन जाता है। वहीं सरकार ने भी मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। भारत सरकार की 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना के अंतर्गत शहद उत्पादक किसानों के FPO भी बनाए जा रहे हैं। शहद की ठीक से जांच हो, इसीलिए देश में अनेक जगह लैब बनाई गई हैं। साथ ही प्रोसेसिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के शिक्षित युवा इस व्यवसाय में शामिल होकर कम समय में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शिमला के सूरज चौहान कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद इस व्यवसाय से जुड़ गए। उन्होंने 2011 में KVK से प्रशिक्षण लेने के बाद इसे शुरू किया। KVK कैंप के माध्यम से कई युवाओं का भविष्य संवारने का काम कर रहा है। वो इस व्यवसाय के साथ विलुप्त होती जा रही मधुमक्खी की प्रजाति सिराना को बचाने की कवायद भी कर रहे हैं। साथ ही अपने जैसे युवा साथियों को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस व्यवसाय से सह उत्पाद बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। मेरा पिछले 6-7 साल से मधुमक्खियों का काम है। अब मैं इन घरू मधुमक्खियाँ जो कि हमारा लोकल यहाँ का सिराना मधुमक्खी, पहाड़ी मधुमक्खी जिसको कहते हैं, इस पे भी काम करना शुरू किया है। पिछले साल से काम शुरू किया है इस पे। तो ये भी जो विलुप्त होती जा रही थी ये प्रजाति, इसको बचाने के लिए जो है हमने काम किया है। और यहाँ पर हमारे जो आसपास जो हमारा वातावरण है, अब यहाँ पर जो फूल आने वाला है छिछड़ी प्लैक्टेंथ्रस, जो कि वाइट हनी के नाम से मशहूर है। इंडिया में बहुत ही कम जो है ये जगह, एक यहाँ पर और किन्नौर में और 2-3 जगह है। ये शहद यहाँ से जब हम निकालते हैं उसके बाद एक्सट्रैक्ट होकर बाहर दूसरे राज्यों में जाता है और इसकी बहुत डिमांड रहती है। बाकी मधुमक्खियों का काम में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ काम अच्छा होता जा रहा है। क्वीन रेयरिंग पे भी काम कर रहे हैं। नौणी यूनिवर्सिटी से पिछली साल भी ट्रेनिंग की है, इस साल भी ट्रेनिंग है, चलती जा रही है। वहाँ पर भी हमारे को क्वीन रेयरिंग के बारे में अच्छी जो है जानकारी दी जा रही है और हम भी काम कर रहे हैं। आगे इस काम को और बढ़ाएंगे। अगले साल ही 500 से 1000 बक्से जो है हम सिराना मधुमक्खी का ले जाएंगे। और दूसरा मेरे पास मेलिफेरा बीज है 1000 बॉक्स, उससे भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी आ रही है। हम लगभग 50 किलो शायद एक बॉक्स से ले लेते हैं और कम से कम 25-30 लाख का जो है एक इनकम का सोर्स हमारे पास है सालाना। और लगभग सारे राज्यों में, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान, MP, गुजरात तक हम जाते हैं। तो पोलन पे भी काम कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में वैनम पे भी काम करेंगे, जो मधुमक्खियों से जहर निकलता है। इससे काफ़ी अच्छी जो है दवाइयाँ, कैंसर और कई घातक बीमारियाँ हैं, उस पर इसका इलाज होता है। तो उस पर भी हम काम करेंगे। यही वजह है कि शहद उत्पादन में सुखद आंकड़े मिलने लगे हैं। इसीलिए सरकार और किसानों के प्रयासों में साल 2020-21 में देश में शहद का उत्पादन वर्ष 2013-14 के 76,150 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 1.25 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
मधुमक्खी पालन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की मदद से वर्ष 2020-21 में शहद का निर्यात वर्ष 2013-14 के 28,500 मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 60,000 मीट्रिक टन हो गया है। सरकार की मंशा है कि सुविधाओं का लाभ उठाते हुए मधुमक्खी पालक किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम दिलाए जाएं, जिससे छोटे व सीमांत किसान भी अपनी आय में इजाफा कर सकें। आइए कार्यक्रम गांव किसान में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको लद्दाख के हुनरमंद किसानों से अगले सेगमेंट कामयाब किसान में। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कामयाब किसान, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लद्दाख के कुछ हुनरमंद कलाकारों से। लद्दाख जो कि देश के सुदूर क्षेत्रों में गिना जाता था और विकास के बयान में काफ़ी पीछे चल रहा था, यहाँ की परिस्थितियाँ अब बदल चुकी है और इसकी पहुँच अब दिल्ली तक हो गई है। जी हाँ, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के हुनर हाट में लद्दाख के किसानों और महिलाओं द्वारा तैयार आभूषण लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। यहाँ के हुनरमंद लोगों से जब हमने बात की तो जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार द्वारा जो प्रयास इन इलाकों के लिए किए जा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ पर रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। लद्दाख प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ के जर्रे जर्रे में खूबसूरती बसती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है। खासकर पर्यटन के लिए जाना जाता है। सुंदर झीलें और मठ, मन को सम्मोहित कर देने वाले परिदृश्य और पहाड़ की चोटियां यहाँ की आकर्षक विशेषताएं हैं। लद्दाख विश्व के 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं
काराकोरम और हिमालय के बीच समुद्र की सतह से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये प्रदेश अपनी अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है। जब से इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से ही सरकार लद्दाख की कला संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोर शोर से प्रयास कर रही है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी भी दी है, जिसमें निगम का अधिकृत शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपए होगा और आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। इसके बाद ही लद्दाख में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के सकारात्मक प्रयास किया जा सकेगा। साथ ही निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय व हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा और लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निगम मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में भी काम करेगा और ये पूरे क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। सरकार के ये प्रयास रंग ला रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में महिलाएं हस्तकला से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं और लद्दाख की छटा दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बिखर रही है, जिसमें हुनर हाट सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरे देश एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। हुनर हाट में लद्दाख की कला का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें हाथ से बने गहने, ज्वेलरी, बॉक्स, पारंपरिक गहने आदि शामिल हैं। सरकार की पहल और वहां की कला संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। मोदी सरकार ने दूरियां खत्म कर दी हैं, यानी लद्दाख अब सिमट कर दिल्ली तक आ गया है। जी हाँ, लेह लद्दाख जो कहीं समय हमने उसे पिछड़ा हुआ देखा, अब लद्दाख अग्रिम पंक्ति पर पहुंच गया है। उसकी हाथ की बनी हुई कलाकारी हो या हाथों की कारीगरी, महिलाओं से बनाई हुई वो चीजें हो, जो यहाँ पर भीड़ देखकर भी आप समझ जाएंगे कि लोग किस तरह से खरीद रहे हैं। आप देखिए, जब मोती बिखर जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं है, लेकिन जब वो एक धागों में पिरोए जाते हैं तो वो माला बन जाती हैं। और वही मोतियों की माला हो या फिर हाथों से बना हुआ ये सामान हो, लेह लद्दाख से हम तक पहुंचा है, यानी देश की राजधानी दिल्ली तक। और पूरी भारत का यहाँ पर जिक्र करें तो यहाँ पर लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो सर है, मैं उनसे भी पूछूंगी, क्या नाम है आपका? सोनम तोपके जी। कितना लोग इस काम को पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। अभी खत्म हो जा रहा है, हमारा सामान पूरा नहीं हो रहा है अभी तो। अच्छा, एक जमाने में लेह लद्दाख की चीजें हो या लेह लद्दाख को हो, लोग नहीं जानते थे। आज मोदी सरकार की बदौलत कहें या भारत सरकार ने जिस तरह से हुनर को एक मंच दिया है, उसकी बदौलत से ये काम आगे आया है। हाँ जी, उन्हीं के बदौलत है, क्योंकि इसके बाद तो इन्होंने कुछ टूरिज्म खोल दिया, लोग आने लगे, तब पता चल गया लोगों को लद्दाख है। नहीं तो कोई तो कहते हैं कि कहाँ है लद्दाख, पूछते थे। आज टूरिस्ट का सबसे ज्यादा गढ़ तो वो बन गया। अच्छा, लद्दाख टूरिस्ट हब बन गया है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो वही आते हैं घूमने के लिए। और आप बताइए, कितना, मुझे बताइए, एक ये सामग्री जो आपके मैं देख रही हूँ, इसमें कितनी महिलाओं की कारीगरी है और कितना समय लगता है? हम 12 कारीगर हम लोग काम करने वाले। ये जो है, ये बड़ा वाला है ना, इसको कहते हैं फेगोर बोलते हैं ना। ये पहले लकड़ी का होता था, अब लकड़ी तो खत्म हो गया, अब उसका आर्टिफिशियल बना के ज्वेलरी बॉक्स बन गया। तो उसको हमने थोड़ा सा अलग से मॉडिफाई करके अलग अलग बैग बना दिया। ये लेकिन ये जो है, ये टर्क्वाइज है, ये वाला वहाँ का गहना है रियल, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, रियल वाला तो अब है नहीं। तो उसी का सामान, उसी को लगा के हमने कई किस्म के सामान बना दिया। क्या बात है, बहुत किस्म के बना दिए। तो अब हमारे लेह लद्दाख की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अरे वो तो बहुत है ही, अब तो बिल्कुल खुला है। अब गांव किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आई तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।